आप सब तो मेरे दिल के टोटे हो, मेरी आँखों के तारे हो, जिसे देखकर मेरी आँखों को ठंडक और राहत मिलती है। और सिर्फ़ आप लोग ही हो जिससे मैं हर बात से इत्तेफ़ाक करती हूँ, और आप लोगों की बातें हमतन गोश सुनती हूँ। लेकिन एक आप लोग हैं जो मुझे नज़रअंदाज कर देते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते, मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अच्छा, घबराइए नहीं, मैं ना तो शुरू में आप लोगों की तारीफ़ें कर रही थी, ना आखिर में आप लोगों से नाराज़ हो रही थी। मैं तो दरअसल आप लोगों को ये सिखाना चाहती हूँ कि जब आप लोगों ऐसी बातें कोई करना चाहते हैं, उर्दू में तो हम आसानी के साथ कह देते हैं, इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो आज मैंने आप लोगों के लिए ऐसी आइस से रिलेटेड ईडियम्स और फ्रेजेस कलेक्ट किए हैं जो आप लोगों की रोज़मर्रा लाइफ में आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आपकी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आइए बग़ैर टाइम ज़ाये किए हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक इडियम है, एन एप्पल ऑफ वंस आइज़, मतलब आंखों का तारा होना, दिल का टोटा होना। सो हम कह सकते हैं यू आर द एप्पल ऑफ माई आइज़, आई वॉन्ट लेट यू डाउन। तुम तो मेरी आंखों के तारे हो, मैं तुम्हें कैसे शर्मिंदा होने दूंगी, मैं तुम्हें कैसे दूसरों के सामने शर्मिंदा होने दे सकती हूँ। सो हम ऐसे जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सारा इज़ द एप्पल ऑफ हर पेरेंट्स आइज़, दे लव हर सो मच। आप लोग क्लास फेलोज़ को भी कह सकते हो, डोंट एंग्री ऑन मी, यू नो दैट यू आर द एप्पल ऑफ माई आइज़। इसके अलावा आप उन्हें ये भी कह सकते हो, आप तो मेरी आंखों की ठंडक हो, मेरी आंखों की राहत हो। हम अपने पेरेंट्स से भी सुनते हैं ना। सो आंखों की ठंडक होना, आंखों की राहत होना के लिए हम यूज़ करते हैं अ साइट फॉर सोर आइज़। जैसे हम उन्हें ये भी कह सकते हैं, यू आर अ साइट फॉर सोर आइज़, और इट इज़ अ साइट फॉर सोर आइज़ टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जैसे हम किसी कज़न के साथ काफ़ी लंबे अरसे के बाद मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं ना कि इतने लंबे अरसे मिलने के बाद आपने मेरी आंखों को ठंडक बख्शी है। या फिर आप वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे आपको कोई चीज़ नहीं मिलती और काफ़ी अरसे के बाद मिली हो। For example, after 2 days of walking through the desert without being able to get a drop of water, and suddenly when you saw a well, was a sight for sore eyes for you definitely. इसके अलावा when the fog lifted, the clear view of the valley was a sight for sore eyes. आप देखते हैं ना कि जब आप कहीं पे जाते हो और हर तरफ फॉग हो, आप नज़ारा देखने के लिए गए हो और आपको फ़ॉग की वजह से कुछ नज़र ही नहीं आता, और जब फ़ॉग हट जाता है तो आपकी आंखों को जो खुशी नसीब होती है, उसके लिए आप ये इडियम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपने बहन भाइयों को भी मस्के लगाने के लिए कह सकते हैं, माई हार्ड वर्किंग इंडस्ट्रियल यंगर ब्रदर इज़ अ प्लेजेंट साइट फॉर माई सोर आइज़, ही ऑलवेज फिल्स मी विद प्राइड। भाई के सामने मस्का लगा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है हम अपने भाइयों को या अपनी बहनों को किसी के सामने लेट डाउन नहीं कर सकते, तो हम उनकी तारीफ़ भी कर सकते हैं इन अल्फाज के साथ, दैट माई हार्ड वर्किंग इंडस्ट्रियल younger brother is a pleasant sight for my sore eyes, he always fills me with pride. और जब आपका अपना बहुत करीबी आपका दिल का टोटा भी हो, आपकी आंखों की ठंडक भी हो, तो ज़ाहिर बात है आप उसकी हर बात से इत्तेफाक भी तो करते होंगे ना। जैसे मैं आपसे हर बात पे इत्तेफाक करती हूँ, तो उसके लिए आपके पास आई से रिलेटेड ईडियम है सी आई टू आई। जैसे आई एंड माई कज़न एनी सॉ आई टू आई ऑन दैट इशू, या आई एंड माई ब्रदर sees eye to eye on every issue, on every matter. इसके अलावा आप और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप लोगों के आपस में इख्तिलाफात भी होते हैं। जैसे I don't see eye to eye with my friend's idea to give her my new teddy bear. आप इख्तिलाफ़ करते हैं ना, कभी कभार आप अपनी फ्रेंड को कोई कॉपी नहीं देना चाहते हो या अपने बहन भाइयों को अपनी स्टेशनरी नहीं देना चाहते हो, तो उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कोई आपकी कज़न या आपकी फ्रेंड आपसे डॉल इस बहाने से लेना चाहती हो कि वो आपको कि आए चलें हम आपकी डॉल की शादी करा देते हैं, सो आप सेंटेंस कह सकते हो दैट शी डजंट सी आई टू आई ऑन द वेडिंग ऑफ हर न्यू डॉल, या आई डोंट सी आई टू आई ऑन द वेडिंग ऑफ माई न्यू डॉल। आप इख्तिलाफ़ कर सकते हो। आज के लिए हमारे ये 4 सेंटेंसेस है जो आइस से रिलेटेड ईडियम्स और फ्रेजेस जिसमें आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैंने आप लोगों के लिए बहुत तकरीबन 10-12 आइस से रिलेटेड ईडियम्स कलेक्ट किए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पार्ट 2
ऑन एयर करूँगी, जिसमें मैं आप लोगों को और आई से रिलेटेड इडियम्स, फ्रेजेस और उनसे जुड़े सेंटेंसेस कैसे हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपनी लैंग्वेज को, कैसे हम अपनी बातचीत को ज़्यादा क्रिस्पी, ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं, ज़्यादा स्पाइसी बना सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप लोगों को इंतज़ार करना होगा। हाँ, जाने से पहले नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि बग़ैर किसी वक्त ज़ाया किए आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोस पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।